स्ट्रैटेजी तो बन जाती है पर टेस्ट कैसे करें, यही सबसे बड़ा पेन है हर ट्रेडर का। और सोचो, एक टाइम था जब ट्रेडिंग सिर्फ गट फीलिंग पर चलती थी, टेप देखना, चार्ट्स को गेस करना या फिर किसी और के टिप्स पर ट्रस्ट करना। लेकिन दो ट्रेडर्स ने दुनिया को दिखाया कि अगर आप डेटा और डिसिप्लिन का इस्तेमाल करें तो ट्रेडिंग एक प्रॉपर सिस्टम बन सकती है। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को ताकि आप देख सकें कि उनकी जर्नी ने ट्रेडिंग वर्ल्ड को कैसे शेप किया। सबसे पहला नाम एड सेकोटा। 1970s में कंप्यूटर्स नए थे और फाइनेंशियल मार्केट में उनका यूज ऑलमोस्ट जीरो था। सिकोटा के दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन आया, क्या प्राइस को फॉलो करके एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग रूल बनाया जा सकता है? उन्होंने एक रूल सेट किया, अगर प्राइस अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बाय और नीचे है तो सेल। सिंपल लगता है ना? लेकिन उस टाइम एक एक डेटा पॉइंट मैन्युअली कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और यही सिकोटा ने कंप्यूटर का यूज करके हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्ट किया। इस टेस्ट से उन्हें एक ऐसी इंसाइट मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। एक डिसिप्लिन ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच मार्केट में काम कर सकता है। ये एक छोटी सी शुरुआत थी जिस वजह से उन्हें आगे चलकर फादर ऑफ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहा गया। उनकी कहानी बताती है कि टेक्नोलॉजी और बैक टेस्टिंग का कॉम्बिनेशन किस तरह एक नए ट्रेडिंग एरा का फाउंडेशन बन सकता है। दूसरा नाम है निकोलस डावस का। वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बल्कि एक बॉलरूम डांसर थे। वर्ल्ड टूर पे रहते थे और उनका स्टॉक मार्केट से कनेक्शन सिर्फ टेलीग्राम और न्यूज़पेपर्स के जरिए था। एक दिन उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, कुछ स्टॉक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं जैसे एक बॉक्स के अंदर, और जब वो बॉक्स ब्रेक होता है नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इसे उन्होंने बॉक्स थ्योरी नाम दिया। लेकिन डावर्स ने इसे बस एक गट फीलिंग आइडिया की तरह ट्रीट नहीं किया। हर स्टॉक चार्ट मैन्युअली स्टडी किया, नोटबुक में नोट्स बनाए और अपनी स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट किया। उन्होंने डेटा रिकॉर्ड्स मेंटेन किए कि कितने केसेस में बॉक्स ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ और कितने में फॉल। और उस टेस्टिंग डिसिप्लिन की वजह से उनका $25,000 बढ़कर $2 मिलियन हो गया। रिजल्ट इंस्पायरिंग है, लेकिन उनकी रियल स्ट्रेंथ थी पेशेंस और रिपीटेड टेस्टिंग। स्लोली उन्होंने डिसिप्लिन बिल्ड किया और उनकी बॉक्स थ्योरी काफी पॉपुलर हुई। इन दोनों एग्जाम्पल से एक लेसन क्लियर है, स्ट्रैटेजी को मार्केट में लगाने से पहले टेस्ट करना। लेकिन आज भी कई रिटेल ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, स्ट्रैटेजी को बिना टेस्ट किए डायरेक्टली मार्केट में अप्लाई कर देते हैं। सोचिए कि अगर एक डॉक्टर नई मेडिसिन को बिना ट्रायल के पेशेंट को दे दे तो कितना रिस्क होगा उसमें। मार्केट में भी वही है, बिना टेस्टिंग और बिना डेटा इनसाइट के ट्रेड करना मतलब अपने पैसों पे एक्सपेरिमेंट करना, और गलती होने पर मार्केट कोई रिफंड पॉलिसी नहीं देता है आपको। यहीं पे डेटा और इनसाइट्स का रोल आता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में हर जगह डेटा भरा हुआ है, प्राइसेस, वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट, पर असली एज तब मिलता है जब आपको सही डेटा सही वक्त पे और एक जगह पर मिले। एंड इसीलिए 5 पैसा ने बनाया है FNO स्टैट्स। यहाँ आपको मिलता है FII और DII एक्टिविटी समझने के लिए कि स्मार्ट मनी किस तरफ फ्लो हो रहा है, इंडिया विक्स वर्सेस इंडिसेस, वोलेटिलिटी और मार्केट मूड का रियल टाइम कंपैरिजन, 200 प्लस FNO स्टॉक्स का लाइव मोमेंटम। एक ही स्क्रीन पे देख लो कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है और कौन सा नीचे। जो काम डावर्स और सिकोटा को नोटबुक्स और टिकर टेप्स में करना पड़ता था, वो आज आप एक क्लिक में कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ डेटा देखना इनफ नहीं होता है, उस डेटा को सिस्टमैटिकली टेस्ट करना और डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी के साथ यूज करना ही इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को और डेप्थ में एक्सप्लोर करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं 5 पैसा एल्गो कन्वेंशन 27 सितंबर को BSC मुंबई में। यहाँ आपको मिलेगा 15 प्लस इंडस्ट्री लीडर्स, 2 पावर पैक पैनल डिस्कशंस, डीप डाइव्स इनटू एल्गो ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज। इसके डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। अगर एड सेकोटा और निकोलस डावस जैसे ट्रेडर्स ने डेकेड्स पहले टेस्टिंग और डिसिप्लिन से अपना एज बनाया था, तो आज के टाइम में आपके पास और भी एडवांस टूल्स और लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, टेस्ट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए और फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। और 5 पैसा एल्गो कन्वेंशन में जरूर आएं। इवेंट की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। साथ ही आपके अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.